हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एजुकेशन विद लर्निंग चैनल में। मैं हूं पलक तिवारी। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी बुक साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल के कीवर्ड्स। तो गाइस, इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कीवर्ड्स। जैसे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, अपनी फर्स्ट वीडियो, दिस इज़ माई सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि एजुकेशन विद लर्निंग मीन्स आपको एजुकेशन ऐसी पढ़ाई जाएगी जो आपको लर्न भी आसानी से हो जाए गाइस। इसलिए गाइस, अभी आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कीजिए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अराउंड इन योर माइंड तो आप उसको कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं हम तो अपने कीवर्ड्स को डिस्कस करने। तो चलते हैं हमारा पेज नंबर 19 कीवर्ड्स का। ये गाइस हमारे कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स टोटली 30 हैं। ओके गाइस, जस्ट वेट। ये 30 कीवर्ड्स हैं गाइस। आपको बात सही से आ रही है ना? तो ये 30 कीवर्ड्स हैं टोटली 30 कीवर्ड्स हैं। और इसमें आपके लिए मीन है जो मैं आपको टिक लगवा देती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम करके एक लाइन का बता दूँगी। तो हमारा एक है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है हमारा एसिमिलेशन, थर्ड है हमारा सेलुलोस, डाइजेशन, इजेशन, और आपको ये हाफ पार्ट भी दिख रहा होगा, इसके भी मैं इधर से ही बता देती हूँ। इंजेक्शन, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। गाइस, टिक लगा लीजिए जल्दी से। लगा चुके? ओके। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट। इसमें आपका एसोफेगस और सेकंड है आपका इसमें रूमिनेट और रूमिनेशन एंड विली एंड सलीवा। ओके गाइस, क्लियर? तो हम अपनी पहली डेफिनेशन पे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन, पेज नंबर 17 पे चलते हैं गाइस। ये रहा। The digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is absorption. गाइस, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ ड्राइंग के साथ। अब गाइस, जो हम जो फूड खाते हैं, हम हैं ये, ओके। हम ये जो फूड खाते हैं, मैं इसे थोड़ा पतला कर लेती हूँ, एडजस्ट हो जाए, मैं जेड कर लेती हूँ इसे, ठीक है। हम हैं, ठीक है, जो फूड खाते हैं, उस जो फूड हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्ट, उस फूड को हम अपने खून के द्वारा, खून की नसें होती है ना, ब्लड वेसल्स, उसके द्वारा, मतलब कि ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा, तो अपने ब्लड के द्वारा अपनी बॉडी में भेजते हैं। और जो वो इंटेस्टाइन से पास होके जाती है, इंटेस्टाइन भी पड़ता होगा ना अपनी बॉडी में, तो वो उधर से पास होके जाती है। ये सारा जो प्रोसेस है, और मोटा कर देती हूँ। हाँ गाइस, ये सारा जो प्रोसेस है, इसको हमने एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है गाइस। एनी डाउट एवरीवन? डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में समझा दूँगी, ठीक है गाइस। हाँ, तो हम चलते हैं अपने पेज नंबर 19 पे। अब हमारा आता है एसिमिलेशन।
तो गाइस एसिमिलेशन, डाइजेशन, इजेशन और ये इंजेक्शन, ऐसे ये जो वर्ड्स हैं किस में आते हैं? किसी को पता है किस में आते हैं ये सब? ये आते हैं द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। ठीक है, आपकी फिलिप्स में भी दे रखा है ये कि द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, ये सब आपको लिखना है। यानी विटामिन लिख देना और अपना प्रोटीन लिख देना, ये सब नहीं लिखना है आपको। ठीक है गाइस, जो मैं बता रही हूँ वही आपको लिखना है। अब हम चलते हैं एसिमिलेशन में। तो एसिमिलेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में ज़्यादा घुमा फिरा के है, तो मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको स्क्रीन पर लिख के समझा देती हूँ। स्क्रीन पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है गाइस, आपके स्क्रीन पे मैं भी लिख रही हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस in which the observed, ये आर है गाइस, आर, ओके, observed food is carried, यहाँ पर डी आया, ओके, carried by blood, पहले गाइस आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है गाइस, तो आपको दिख गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 3 सेकंड तक वेट करती हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं इसके आगे लिखूँगी। बाय ब्लड के आगे भी है बहुत, तो फिर है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सॉरी गाइस, रुकिए जस्ट वेट। द बॉडी फॉर, फिर है गाइस एनर्जी और आपका है ग्रोथ और है आपका एंड रिपेयर। तो गाइस मैं इसे क्रॉस कर दूँ, कुछ इरेजर से मिटा देती हूँ। ठीक है, ऊपर का मैं मिटा रही हूँ। अब लिखना है एंड रिपेयर इज कॉल्ड, वही जो आपका एसिमिलेशन है वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। मैं वापस पढ़ दे रही हूँ, आपने जो किताब में लिख ली अपनी कॉपी में आप वो देख लो, ना कि आप जो नोट कर लो बाद में, तब वापस में वीडियो देख लेना। द प्रोसेस इन विच द ऑब्जर्व फूड इज कैरी बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। गाइस, जो फूड ऑब्जर्व होता है उसको हम खून के द्वारा अपने ये हर पार्ट में भेजते हैं बॉडी के ग्रोथ से। जो हम भेजते हैं ऑब्जर्व फूड, वो किस काम आता है? एनर्जी के, हमारे पार्टों में हाथ में गया तो हाथ की एनर्जी क्या है, पैर में गया तो पैर के, सिर में गया तो सिर के लिए, फिंगर्स में गया फिंगर्स के लिए, नेक पे गया नेक के लिए, नोज़ पे गया नोज़ के लिए। ठीक है, तो वो क्या क्या देता है? एनर्जी देता है ऑब्जर्व फूड, जो खून के द्वारा जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, वो एनर्जी देता है उस पार्ट्स को, ग्रोथ देता है और रिपेयर करता है। ठीक है गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट है सेलुलोस। इसके डेफिनेशन गाइस मैं देखती हूँ कहाँ पे है, बस 2 सेकंड का वेट कीजिए। इसके डेफिनेशन है पेज नंबर 18 पे, ज़्यादा दूर नहीं भागना है, ऊपर ही है। कहाँ पे गाइस आपको पता है?
अरे मैं बता दूँ, आपकी डेफिनेशन है ऊपर। ओके गाइस, स्ट्रेट ऊपर, तो चले हम ऊपर। ठीक है, सेलुलोज गाइस, इसमें अलग डेफिनेशन है, बुक में अलग है ना, तो मैं बुक की बताऊँ कि इसकी बता दूँ? आई थिंक बुक की बता देती हूँ मैं, ठीक है, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, तो वैसे मैं आपको बुक की बताती हूँ। बुक की तो आपके पास बुक तो है ही, तो बुक खोल के देख लीजिए। तो द ग्रास इन विच इन ग्लूकोज एंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट in ruminants like cattle, deer, etc. bear present in rumen helps in digest of glucose। इसका मतलब है गाइस, देखो ये जो गाय है, काव, ग्रीन कलर कर दूँ ना, ये जो काव है, ये ऐसा मैंने हटाया नहीं, सॉरी गाइस। ये जो काव है, ये जो घास खा रही है, तो इस घास में ना बहुत सेलुलोज है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है गाइस। इतना तो इधर भी सही लिखा है। मैं आपको थोड़ा और जूम करके बता दूँ, देखिए गाइस, ये आ सकता है कि द ग्लास इन रिच इन ग्लूकोज अ टाइप ऑफ डैश, तो आपको लिखना हो। तो ये जो ग्लास होते हैं उसमें ज़्यादा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है गाइस। एंड जो दूसरी लाइन थी मैं उसको बता, जो रूमिनेट्स होते हैं, रूमिनेट्स क्या होते हैं हम उसके डेफिनेशन में देखेंगे। रूमिनेट जैसे केटल होते हैं, डियर होते हैं, इनके अंदर एक रूमन नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो हेल्प करता है इस सेलुलोज को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग के साथ समझा दूँ। देखो गाइस, ये जो घास खाती हैं गाय, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी इंसान, देखो बहुत सारे इंसान और बहुत सारे जानवर नहीं पचा पाते, इसमें भी ये सही लिखा है वैसे, नहीं पचा पाते, ठीक है। तो अब ये जो अब इसे पचाना है, तो ये जो गाय होती है, जो रूमिनेट्स होते हैं, रूमिनेट्स जैसे लाइक कैटल है, रूमिनेट्स कौन होते हैं, केटल और डियर। अब ऐसे इनके अंदर ना एक बैक्टीरिया मौजूद होता है रूमन नाम का, ठीक है। वो क्या करता है, डार्क कलर ले लेती हूँ आपको, देखिए रूमन नाम का होता है। वो क्या काम करता है, इस जो सेलुलोज होता है बहुत से नहीं पचा पाते, तो वो इसको पचाने में मदद करता है, ठीक है गाइस। तो अब हमारा आएगा डाइजेशन। डाइजेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो डाइजेशन है हमारा पेज नंबर 11 पे। तो नाउ लेट्स गो पेज नंबर 11, क्योंकि डाइजेशन आपने बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा। ये यहाँ पे होगा कहीं, ये ना, देखिए गाइस, तो थोड़ा ऐसे कर दूँ तो फोकस हो रहा है ना गाइस। अब देखना, यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, इसका डाइजेशन। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। देखो गाइस, अगर आप एक दिन में 3 रोटी खाते हो, सॉरी एक टाइम आप 3 रोटी खाते हो एक टाइम में, जैसे दोपहर का खाना आपका, सुबह का खाना है, आप 3 रोटी खाते हो, मानो आप लंच पे 3 रोटी खाते हो, ठीक है। अब वो आपका जो डाइजेशन होगा वो 1 रोटी इतना होगा, वो 1 रोटी इतना हुआ, तो ये क्या हुआ, मतलब कि डाइजेशन आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आई। तो मतलब कि हमने तो 3 रोटी खाई, पर 1 रोटी इतनी एनर्जी क्यों आई, क्योंकि
ये डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेशन हो गया इसका, ये डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि अब अब देखो मैं कलर चेंज करती हूँ। देखो अब एक रोटी इतना खाना, थोड़ा मोटा कर दूँ, एक रोटी इतना खाना तो निकल गया डाइजेशन में। अब ये वाला कहाँ जाता है, इसके बाद में भी हम पढ़ेंगे कि ये वाला खाना जाता कहाँ है। इतना तो खाना निकल चुका है, क्योंकि इसमें जितना आपके हेल्थ के लिए होता है उतना ही डाइजेस्ट होता है। जितना आपके हेल्थ के लिए नहीं होता वो सब कौन से प्रोसेस से जाता है मैं वो आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है गाइस। तो डाइजेशन की ये ड्राइंग भी है। तो गाइस अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो आपने खा रखा है, सिंपल सब्सटेंस में जो निकल जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देखो उसका इतना सारा था, देखा उसका इतना सारा था कॉम्प्लेक्स, और जब वो डाइजेस्ट हो गया तो इतने में आ गया, ठीक है गाइस। ये होता है डाइजेशन। अब आगे एग्जेशन है गाइस, ये पेज नंबर 17 पे। इसको मैं समझा देती हूँ। अ fecal मैटर इज रिमूव थ्रू द एनुस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एग्जेशन। गाइस मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूँ तो अब वही ड्राइंग की बारी आ गई, जो मैं चाहती थी उस ड्राइंग की बारी आ चुकी है। अब गाइस देखो ये जो हमने 3 रोटी तक खाया था गाइस, अब जब हमारा एक रोटी तक डाइजेस्ट हुआ तो हमारी ये बाकी की 2 रोटी कहाँ गई। ये तो 1 प्रोसेस हो गया हमारा, एक प्रोसेस में तो चली गई, ये 3 रोटी का था, एक प्रोसेस तो हो चुका है। दूसरा प्रोसेस की जो 2 रोटी बची थी वो कहाँ गई, वो गई एजेशन के द्वारा। एजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपके एनुस के द्वारा टाइम टू टाइम रिमूव करता रहता है, ठीक है। तो हमारी 3rd लाइन की बात है। अब आगे हमारा इजेशन होता क्या है। इजेशन की डेफिनेशन है पेज नंबर 12 से 13 तक, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है इजेशन। ठीक है, इस पेज नंबर पर ये रहा। इसका मतलब है गाइस, वो जब हम खाना, सॉरी गाइस 2 सेकंड होल्ड। हाँ गाइस, इजेशन मतलब होता है जो खाना हम खाते हैं, खाने को अंदर लेना, अपनी बॉडी में लेना। मतलब कि दिस इज़ अ बॉय, अब इसकी मम्मी ने इसे खाना दिया थाली में, ये इसको खाना दिया है, और जब ये खाना अंदर लेता है अपने मुंह में, और फिर ये खाना जो च्यू करता है और फिर इसकी बॉडी में चले जाता है, च्यू करता है फिर इसकी बॉडी में चले गया, तो ये इजेशन कर लिया इसने खाने को। इन मतलब से ही आपको समझ में आ गया, अंदर ले लिया उसने खाने को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिल्क एंड परमानेंट टीथ। आपको पता होगा वैसे भी, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है पेज नंबर 13 के टॉप पे। तो चलते हैं, ये रहे मिल्क एंड परमानेंट टीथ। ये हमको यहाँ पे फाइंड दिए गए मैं तो फाइंड, ठीक है। तो अब मैं पढ़ती हूँ उधर से। द सेट ऑफ टीथ को डूइंग, ये मैं पढ़ देती हूँ। इधर से देखो, यहाँ से यहाँ तक है मिल्क टीथ, फिर यहाँ से यहाँ तक है परमानेंट टीथ, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ growing during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are
टर्म्ड मिल्क टीथ। इसका मतलब है कि ये टीथ आपके फैंसी टीथ नहीं होते, ये आपकी पहली ग्रोथ होती है, फर्स्ट सेट होता है आपके मुंह में इन टीथों का, और ये आपके 6 से 8 साल के बीच में दांत टीथ गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, और फिर इसकी जगह पे जो दूसरे टीथ आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये 6 to 8 और इसको ही हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो 6 से 8 साल के बीच में गिर जाते हैं। फिर अब हमारा आता है The second set that displays them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age. अब ये परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? ये वो मिल्क टीथ के जगह पे आते हैं, जो पहले 6 से 8 ईयर्स के बीच में जो टीथ गिर गए थे उसकी जगह पे आते हैं। ये आखिरी सेट होता है, लास्ट सेट होता है उधर। फिर वो परमानेंट, ये थोड़ी कभी परमानेंट ही रहेगा, वो भी कभी फॉल होते हैं। ये होता है हमारी ओल्ड एज में, ठीक है। इसमें ओल्ड एज सपोज 70 से लेके 100 तक, कब तक होते हैं? 70 एज से 100 में ये फॉलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे, कीवर्ड्स पे। अब एसोपेगस क्या होता है? एसोपेगस की कोई डेफिनेशन आपकी बुक में फाइंड नहीं दी गई। ये एक पार्ट होता है, अब मैं आपको समझाती हूँ इससे। ये एक फूड पाइप का गाइस, यहाँ पे एसोपेगस होगा, ये नहीं होगा, तो ये मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। एसोपेगस, ठीक है, एसोपेगस होगा। अब ये एक फूड लाइन है, ठीक है, मैं सब इरेज कर देती हूँ। ये एसोपेगस है, ठीक है, इसकी जगह है ना एसोपेगस, याद रखना है, ठीक है। ये फूड पाइप है, ठीक है। अब इसमें ये पार्ट है एसोपेगस, हमने एक पार्ट बता दिया। ये फूड पाइप में एसोपेगस, अब मैं कहूँगी कि किसी के, अब देखो जैसे ये लड़का है, इसने कंचा अपने मुंह में डाल दिया, तो हम कहेंगे फूड पाइप में अटका। तो फूड पाइप में तो बहुत सारे पार्ट हो गए, स्टमक आ गया, फूड आ गया एंड एसोपेगस आ गया। तो अगर मैं कहूँगी इसका कंचा एसोपेगस में अटक चुका है, डॉक्टर्स नहीं कहते इसका कंचा एसोपेगस में अटका है, तो इसका ऑपरेशन करना होगा। तो ऐसे एसोपेगस इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ फूड पाइप। एक फूड पाइप का एक पार्ट है एसोपेगस। अगर हम मम्मी कहते हैं बेटा सब्जी ले लो, अब सब्जी तो बहुत टाइप की, कोई भिंडी है, कोई कद्दू है और सीताफल मिक्स और तोरी है, आलू है, प्याज है। अब मम्मी कहती बेटा आलू ले लो, तो दिस इज़ अ पार्टिकुलर नेम ऑफ वेजिटेबल्स। एंड ऐसे ही मैं कहूँगी एसोपेगस, दिस इज़ द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ फूड पाइप। ओके गाइस, नाउ क्लियर। एंड अब हमारा आ गया रूमिनेट। व्हाट इज रूमिनेट? रूमिनेट की डेफिनेशन ऊपर ही है एंड रूमिनेशन भी उधर ही है, तो चलते हैं। देख लो गाइस, एक बार मैं बुक से चेक कर लूँ कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई है। नहीं हुई, ठीक है। तो अब चलते हैं, दोनों एक ही लाइन में लग रहा है, दोनों से हाँ। तो मैं पढ़ा the cut return of the mouth in small loops and the animal chew it is this process को rumination। इसका मतलब है, आप देखो अगर आप किसी गाय को रोटी नहीं खिला रहे ना कुछ खिला रहे हो, तो उसके मुंह में कुछ है भी नहीं, तभी वो कुछ च्यू करती रहती है, वो वाइट वो एक कट टाइप होता है। वो अपने मुंह में उसके छोटे छोटे, जब वो खाना खाती है उसके छोटे छोटे पीस जब उसके मुंह में रह जाते हैं, फिर वो कड़ हो जाते हैं। उसके कड़ के जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो वापस वो जो जानवर होते हैं वो उन्हें खाना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। जो हम कर्ड होता है मुंह में, हम वापस उसे खाते रहे, उसके छोटे छोटे लुम्स खाते हैं जो एनिमल्स, उसको हम उस प्रोसेस को, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, पूरा अच्छे से क्लियर कर दूँ। अब देखो ये एनिमल है, दिस इज़ एनिमल, ओके, दिस इज़ एनिमल, ओके, ये एनिमल ही है। अब इसके मुंह में मतलब कि मान लो ये नहीं है, ये तो मिटेगा ही नहीं, चलो मतलब कि ये कुछ नहीं है, मैं इसको वाइट से कवर कर दूँ। वाइट है कलर, आई थिंक नहीं है, वाइट है, वाइट, ओके। अब मैं इसे वाइट से कवर कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसे वाइट से कवर कर दूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। अब ठीक है, एक गाँव है, ओके। अब इसके मुंह में तो ना घास है ना कुछ है, तो अब ये अपने मुंह में, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक कर दूँ वरना हमको कुछ दिखेगा ही नहीं कि क्या कर रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है। वही गाइस, अब मानो कि बैकग्राउंड ब्लैक है, ओके। अब गाइस ये जो काऊ है ये कुछ वाइट खा रही है, अपने मुंह में च्यू कर रही है कुछ वाइट। अब ये जो च्यू कर रही है वो एक कर्ड है, कर्ड के कुछ लूप्स हैं, अरे दिखेगा ही नहीं कलर में, देखो ये देखो, वो कर्ड है, कर्ड के कुछ लूप्स है छोटे छोटे, ये कर्ड है, कुछ छोटे छोटे लूप्स हैं, ये अपने मुंह में खा रही है। अब ये जो खा रही है तो ये प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस है ना खाने का, तो उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे जो एनिमल्स रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब जो ऐसे च्यू करते हैं, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और जो जानवर करते हैं उनको हम रूमिनेट्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो अब हमारा ये है विली। व्हाट इज़ विली? विली इज इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इन योर टेस्टाइन। तो विली, गाइस आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? थोड़ी माइक प्रॉब्लम है। तो विली है पेज नंबर 17 पे और सलीवा है पेज नंबर 14 पे। तो विली पढ़ा दे। हाँ आ गया विली पे। विली हेरा, विली 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 विली। हाँ अब इधर से है इधर तक, ठीक है, क्लियर? The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. अब इसका मतलब है कि हमारे जो पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उधर हमारी फिंगली जैसे इनर वॉल, स्मॉल हमारा इनर वॉल मतलब पेट हो गया, उधर एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, उधर हमारी उंगली जैसे फिंगर, ऐसे ही हमारी जो फिंगर है ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी और ऐसी हमारी फिंगर लाइक, फिंगर उंगली होती है, तो ये हमारी फिंगर लाइक उधर बहुत सारे फिंगर लाइक उधर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उधर जो आउटग्रोथ्स होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं उधर। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमारे फिंगर जैसे हज़ारों फिंगर लाइक, हमारे फिंगर लाइक मतलब फिंगर के डिज़ाइन की तरह हज़ारों हैं उधर जो ऑर्गेनिज्म से, उसको विली बोला जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज सलीवा? सलीवा सलीवा किस पे था? पेज नंबर 14 पे। चलो चलते हैं, थोड़ी स्किन प्रॉब्लम आ रही है। सलीवा ये रहा। तो इसे साइड होने दो टाइमर को। द सलीवा ब्रेक डाउन द स्ट्रेच इनटू शुगर। अब सलीवा क्या होती है? थूक होती है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताऊं, स्ट्रेच हमारा फूड को ले लेता हूँ, ये जो इधर लिखा है स्ट्रेच, इसको हम अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डार्क कलर देती हूँ ना,
इरेज कर दूँ, इरेज तो बहुत जल्दी होता है तभी भी उससे। ठीक है, तो हम ले लेती हूँ स्विच। सलीवा हमारी हो जाती है थूक। ठीक है, सलीवा थूक हो गई। ठीक है, सलीवा हमारी थूक हो गई। अब जो स्विच इसने नाम दिया है वो हमारा फूड हो चुका है। तो अब आपने देखा है गाइस, जब हमारे फूड में कोई पीस छोटे से, हम जब रोटी खाते हैं थोड़ा सा पीस हमारे मुंह में रह जाता है, कोने में दांतों में लग जाता है, तो कुछ देर बाद सलीवा जो होता है उससे ना उस फूड को मीठा बना देता है ना गाइस। आप देखना कभी रात में जब आप कभी भी खाओ रोटी, तो आप उस रोटी का कुछ पीस अपने मुंह में साइड में दबा के रखना जहाँ पे आपका सलीवा आ पाए, और गाइस फिर कुछ टाइम बाद आपको वही जगह जब पूरा मुंह भी हो सकता है आपको मीठा मीठा सा। ठीक है गाइस, तो ये था प्रोसेस उसका। सलीवा का काम क्या होता है, वो जो फूड होता है उसको मीठा बना देती है। और गाइस कोई रहेगा, तो गाइस इधर ही ये हो चुकी है ये फिनिश वीडियो। तो गाइस को इस वीडियो को पोस्ट कीजिए कि जो अपने फैमिली मेम्बर्स में जो पढ़ाई कर रहे हों, कज़न्स को कीजिए। एंड गाइस दिस इज़ जनरल नॉलेज टाइप स्टडी, तो आप किसी को भी कर सकते हो, बड़ों को छोटों को। एंड गाइस like this video, comment any doubt, any questions, and guys take care, bye bye.